हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी रिसेंट कनाडा में चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, प्लस कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि इस नए रूल्स के अंडर में आते हैं जिससे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और भी चीज़ें बहुत सारी बताने वाला हूँ, नई सारी अपडेट से रिलेटेड। सो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पता है, जो लोग अपडेटेड हैं कनाडा की आईआरसीसी के न्यूज़ से रिलेटेड, उन्हें पता होगा कि कनाडा ने अपनी जो अभी फ्यूचर एप्लीकेशंस है उन पे कैप लगा दिया है अगले 2 साल के लिए। हर एक प्रोविंस का एक बजट होगा, एक कोटा होगा, उतने ही वो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कॉल कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे कॉलेजेस अपने अपने ऑफर लेटर दे देते थे, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आके स्ट्रगल कर रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, घर नहीं मिल रहे हैं, टेंट लगा के कॉलेज के बाहर रह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो वो सब चीज़ों को शायद मद्देनज़र रखते हुए कनाडा की गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी 2 साल कैप लगा देते हैं ताकि सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाएँ, और उसके बाद फिर इस चीज़ को दोबारा रिव्यू करेंगे कि अभी क्या इस पॉलिसी से कुछ अपडेट हुआ है, कुछ चीज़ें सुधरी हैं। अगर चीज़ें सुधरती हैं तो फिर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर आगे देखते हैं क्या होगा। प्लस इसी के साथ-साथ एक और अपडेट उन्होंने दी थी कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पब्लिक कॉलेजेस का करिकुलम पढ़ाते हैं, जो क्रेडेंशियल है वो पब्लिक कॉलेज के मिलते हैं और फिर वो वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। जो जितने भी ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ओंटारियो में अराउंड 15 कॉलेजेस हैं जो ऐसे उनके टाई अप्स थे पब्लिक कॉलेजेस के साथ। तो अब उस कॉलेजेस के जो पास आउट बच्चे हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा 1 सितंबर 2024 के बाद। वो जो कॉलेजेस की लिस्ट है, नाम उन कॉलेजेस के वो मैं बताऊंगा अभी बाद में वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। मैं उसको कभी भी बता सकता हूँ, ये नहीं कहूंगा कि लास्ट में बताऊंगा ताकि आप स्किप करके लास्ट देख लो। मैं कभी भी बता सकता हूँ, तो आप वीडियो देखते रहिए। ओके, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे। व्यूइंग आती है, लोग कंटेंट देखते हैं, कॉलेजेस में मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपकी वीडियो देख के आए हैं, बड़ी हेल्प हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो जब आप तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाती है। तो सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे नहीं लगते, तो कोशिश करें कि भाई वीडियो देखो तो सब्सक्राइब कर दो, उससे मुझे हेल्प होगी। अगर मुझे कुछ हेल्प होगी तो फिर मैं और रेगुलरली मोटिवेट होऊंगा वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा, एक और इन्होंने अपडेट दी है कि जो मास्टर डिग्री होती है, चाहे वो आपकी 1 साल की हो। पहले क्या होता था कि 1 साल की स्टडी पे 1 साल का वर्क परमिट और 3 साल की स्टडी पे 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। तो लोगों का क्या होता था भाई कि वो उन्होंने मास्टर्स भी करी 1 साल की, तो उन्हें 1 साल का वर्क परमिट ही मिलता था। मगर अब क्या कर रहे हैं कि वो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो। तो उससे क्या होगा कि आपकी कोर्स लेंथ डिपेंड नहीं हो रही। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ ये कि मास्टर्स करोगे तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिला करेगा, मतलब अभी नहीं, मगर इन फ्यूचर बात चल रही है इस बात पे। और एक और चीज कि पहले जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलता था वो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के स्पाउस को मिल जाता था, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट कोर्स में हो, किसी भी कोर्स में हो, सबको मिलता था। मगर अभी उसमें भी लिमिट लगा दी है कि जो मास्टर्स इन पीएचडी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स के बच्चों को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। स्पाउस ओपन वर्क परमिट ये होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो स्पाउस होता है वो कनाडा आता है और वो फुल टाइम काम कर सकता है, और आप स्टडी प्लस आप पार्ट टाइम करोगे। तो इस केस में क्या होता है कि आप दोनों जो पार्टनर्स होते हैं वो साथ साथ काम कर सकते हो। एक और अपडेट आई है कि जो आप अब स्टूडेंट वीजा अप्लाई करा करोगे तो जो भी आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते थे उसके साथ अब आपको एक प्रोविंस से अटेस्टेशन लेटर भी चाहिए होया करेगा अपनी वीजा फाइल करने के लिए। तो वो अभी अटेस्टेशन लेटर क्या होगा, क्या कैसा दिखता होगा, अभी तो नहीं वो अवेलेबल है, तो उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मगर जैसे ही वो आता है तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो जो आईआरसीसी है उन्होंने हर प्रोविंस को बोला है कि आपको 31 मार्च 2024 तक ये अपना प्रोसेस अटेस्टेशन लेटर प्रोवाइड करने का स्टार्ट कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी आपकी जो नेक्स्ट सितंबर इनटेक की जैसे कि फाइल लगे अप्लाई होगी, तो आपको एक अटेस्टेशन लेटर लगाना होगा उसके साथ, और जब भी आपकी प्रोसेस होगी मतलब फाइल।
सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस इस लिस्ट में आते हैं जिसमें स्टडी करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने तरह के कॉलेजेस होते हैं कनाडा में, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो किन कॉलेजेस पे। तो कनाडा के अंदर दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो पब्लिक कॉलेजेस एक तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, और प्राइवेट तो प्राइवेट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सेफ हैं, आप वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस पब्लिक कॉलेजेस हैं, तो उनसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से टाई अप कर लेते हैं, जिसका नाम होता है करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है कि वो पब्लिक कॉलेजेस का एग्रीमेंट, जो करिकुलम होता है वो पढ़ाते हैं, और आप वहां से पूरा पढ़ाई करोगे उनके कैंपस के अंदर। मगर जो आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, जो सर्टिफिकेट में वगैरह मिलेगा, वो पब्लिक कॉलेज का मिलता है। तो एक तरीके से जैसे इंडिया में होता है कि भाई प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो एक बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, जैसे कि सीबीएसई वगैरह से। तो आप पढ़ाई उनके स्कूल्स में करते हो, और आपको जो मार्कशीट वगैरह मिलती है वो सीबीएसई वगैरह की मिलती है। तो वही एक फंडा है। तो क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ बहुत सारे खुल हैं, और वो बहुत सारे ऑफर लेटर जनरेट कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत बच्चे कनाडा आ रहे हैं, और भीड़ अच्छी खासी हो गई है। और ना जॉब है, ना हाउसिंग है, ना हेल्थ केयर है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कॉलेजेस इस लिस्ट में आते हैं, मैं सिर्फ ओंटारियो की बात करता हूं फिलहाल। तो जैसे कि मैंने एक अपने लैपटॉप पे ये खोल रखा है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी वीडियो के अंदर। तो जैसे कि एल्गोनक्विन कॉलेज जो है उसका टाई अप है ये CIDI कॉलेज है, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कार्बरो, नॉर्थविक, इनकी 4 लोकेशन है। तो अब देखिए ना, एक एल्गोनक्विन कॉलेज है, उसने इस कॉलेज के साथ टाई अप कर रखा है, ये 4 लोकेशन पर है। अब ये 4 लोकेशन पर पता नहीं कितने हजार बच्चों को ऑफर लेटर भेज देते होंगे। अब उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो सब चीजें से बचने के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है। फिर है कैम्ब्रियन कॉलेज ऑफ अप्लाइड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सो इसका जो टाई अप है वो है हैंसन कॉलेज ऑफ बिजनेस हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ब्रैम्पटन एंड टोरंटो में है। फिर है कैनाडोर कॉलेज, जिसका टाई अप है स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कार्बरो में है। तो इसके मतलब मैं ये पूरी लिस्ट लगा दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट में। तो आप वो देख सकते हो लिस्ट, वीडियो पॉज करके। और अगर आप इन जो लिस्ट में कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप बच सकते हो, क्योंकि अगर आपने इनमें कॉलेजेस में अप्लाई करा और फिर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो फिर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि अभी अभी समझ जाएं, और जो पब्लिक कॉलेजेस हैं उनमें ही अप्लाई करें। जैसे कि हमारा डरहम कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता हूँ वो पब्लिक कॉलेज है, वहाँ कोई इशू नहीं है। या सैनिका हो गया, हम्बर हो गया, जो भी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जॉर्ज ब्राउन, सेंटिनियल, सो ये सब जो है ये रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो ये छोटे छोटे कॉलेजेस खुले हुए हैं एक एक बिल्डिंग के, इनमें दिक्कत है, और इनमें पढ़ना भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे ही जो बड़े कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती इतनी अच्छी। तो इन छोटे में तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, उनके लिए सही है जो भाई दिहाड़ी लगाने आ रहे हैं, जो कि सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने आ रहे हैं, उनके लिए सही होता था। मगर अब आपका वर्क परमिट ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, है ना। फीस रिकवर भी नहीं हो पाएगी, जो आप एक 20 लाख की 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आओगे तो वो रिकवर भी नहीं हो पाएगी। तो एक मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। अगर आपको किसी और चीज पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर कमेंट करके बताइए, बाकी सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा सा, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छा है वीडियोस पे, मुझे दिख रहा है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, हेल्प हो रही है उनकी। जब कॉलेजेस में आप मिलते हो मुझसे, यहाँ पर डरहम कॉलेज में, ओंटारियो टेक में भी मिले हैं मुझे बहुत बंदे, कि उनको कुछ हेल्प हुई है तो अच्छा लगता है। मगर जब सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज।